me the Maskell and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you guys are doing very well. So as you all know कि GDS to MTS की जो सर्विस का टाइम था वो पहले 3 साल था. एज यू ऑल नो कि जो प्रमोशनल वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी जिसमें मैंने प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाया था कि कैसे आप GDS टू हाईएस्ट पोस्ट तक जा सकते हो, कितने कितने साल का आपको वेट करना पड़ेगा और कौन कौन से एग्जाम आप कितने कितने टाइम के बाद दे सकते हो. अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना. और उसी के साथ एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही नया जो है चेंज आया है GDS के प्रमोशन के चार्ट में. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि GDS टू MTS के लिए अगर आपको प्रमोशन लेना है तो एज अ GDS आपको रेगुलर सर्विस को 3 साल होना चाहिए. वो 3 साल कैसे काउंट होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं 2021 के अप्रैल में आई थी. इस अकॉर्डिंग तो मेरा 2024 में ही 3 साल कंप्लीट हो गए थे. बट अकॉर्डिंग टू हम जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो साल बनता है वो जनवरी टू दिसंबर का बनता है. सपोज कि मैं 21 में अप्रैल में आई थी तो जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के मंथ थे वो काउंटेबल नहीं है मेरी सर्विस के लिए. वो वाले मंथ काउंटेबल हैं मेरी ट्रांसफ़र के लिए, बट वो वाले मंथ जो है वो मेरे को प्रमोशन एग्ज़ाम में एज अ रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं होंगे. जो मेरा रेगुलर पीरियड जो काउंट होगा वो होगा 2022 दिसंबर से जनवरी से, 2022 का जनवरी से लेके दिसंबर तक 1 साल, 2023 का जनवरी से लेके दिसंबर तक 2 साल, 2023 का जनवरी टू दिसंबर 3 साल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2024 तक मुझे 3 साल पूरे हो जाने थे और मैंने एग्ज़ाम देना था GDS टू MTS के लिए 2025 में, मतलब नेक्स्ट ईयर. बट इस साल बहुत ही अच्छा एक रूल निकाला है, बहुत ही अच्छा एक चेंज हुआ है इस प्रमोशन प्रोसेस में, स्पेशली फॉर द GDS ओनली. जो GDS अपना MTS के लिए देना चाहते थे एग्ज़ाम, जो पोस्टमैन के लिए दे रहे हैं उनका सेम प्रोसेस है, सेम जितना उनका टाइम पीरियड मांगा गया है वो उतना ही टाइम पीरियड उनको कवर करना है. बट अगर आप GDS तो सिर्फ MTS की हम बात करें जिनको 3 साल का वेट करना पड़ता था, अब ये सर्विस 3 साल से हटा के 2 साल की कर दी गई है. अब आपको मैं समझाती हूँ. मेरे को 2021 अप्रैल में मैं आई हूँ डिपार्टमेंट में, दिसंबर तक का मेरा टोटल साइड पे कर दो. उसके बाद जो 2022 स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम हम इस साल में आए हैं तो इस हिसाब से हम एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं, तो उसी के लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ. 2021 मेरा पूरा निकाल दो, 2022 का जनवरी ले लो, 2022 का जनवरी से लेके दिसंबर तक 1 साल हुआ मेरी सर्विस को, 2023 का जनवरी से लेके दिसंबर 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं. अभी उस तरीके से तीसरा साल चल रहा है. बट इस साल अभी रूल आया था कि हाँ जितने भी GDCs है जिनको 2 साल पूरा सर्विस हो चुका है वो एलिजिबल है ट्रांसफ़र, जो हमारा ये प्रमोशनल एग्ज़ाम है इसमें अपीयर होने के लिए. सैडली ट्रुथ ये है कि मैंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम देना था वो नेक्स्ट ईयर देना था. और आई नो अपनी कैपेबिलिटी का सबको पता होता है कि आप कितने कैपेबल हो, आप कितने टाइम में अपना सिलेबस, कितने टाइम में अपनी रिविज़न कर लोगे. कईयों को टाइम लगता है, साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, बट आई नो माई कैपेबिलिटी कि मेरे को 4 to 6 मंथ्स काफ़ी हैं अपना सिलेबस कवर करके रिवीजन करने के लिए. बट ये जो नोटिस आया था ये रिसेंटली अभी जुलाई में रिसीव हुआ. जुलाई में रिसीव होने के बाद मेरे पास वो जुलाई में आई थी कंफर्मेशन न्यूज़. जुलाई में रिसीव हो जाने के बाद हमारे पास जो टाइम बचा वो बहुत कम बचा. एक तो 1.5 महीने का टाइम बचा और उसमें मैं श्योर नहीं थी कुछ टाइम तक तो कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स, क्योंकि मैंने खुद सिलेबस नहीं सर्च करा था. इट इज़ लिटिल बिट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मे बी अगर जनवरी या मार्च में पता चल जाती तो इस पर अच्छे से वर्क हो पाता. बट बाय गॉड ग्रेस इस बार जितनों को भी 2 साल हुआ है, आप ये मत सोचो कि आपका पास होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट यू शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल. मैं भी एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होंगी, अपना मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ इस टाइम भी और अभी भी करती रहूँगी. और अपना एग्ज़ाम में जाके देखो, एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम आता कैसा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है. सेकंड चीज़ ये हो जाएगी, अगर नहीं हो पा रहा है क्लियर तो अपने माइंड में ये चीज़ मान के चलो कि इट्स ओके, मैंने तो 3 साल के बाद ही देना था, इट वाज जस्ट माय मॉक टेस्ट. इसको एक एज अ मॉक टेस्ट या ट्रायल पेपर लेके चलो कि अगर नहीं होता है तो उसको मेंटल प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि अगर 1.5 महीने में अगर आप बोलो कि आपको सिलेबस भी कवर करना है, आपको GK भी कवर करना है, उसके साथ आपको मैथ भी कवर करना है, इट इज़ लिटिल बिट प्रेशर आ जाता है. डोंट टेक प्रेशर ऑन योर माइंड, स्मूथली इसको वर्कआउट करो. जितना सिलेबस हो रहा है, जितना हो रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनसे ले लो, उनको सॉल्व करो, उनसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्ज़ाम अपीयर करो. अगर एक टाइम में हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो पाता है सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर. और उसी के साथ एक रूल जो मेरे सामने आ रहा था जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि मैम ऐसा कोई रूल है कि अगर 2024 में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो अगर हमारा इस बार क्लियर नहीं होगा सो हमें 1 साल सर्विस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मतलब 24 में एग्ज़ाम दिया अगस्त में और नहीं हो पाया तो उस केस में आपको 2025 का जनवरी से दिसंबर पूरा साल सर्विस करनी है। उस साल आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, 2026 में दे पाओगे। ऐसा कुछ रूल मेरे सामने आया था तो ये मैंने क्लियर करा है अभी। और इस चीज़ को क्लियर करने के बाद ये चीज़ फाइनल हुई है कि ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। जैसे अब 2 साल की सर्विस होगी है तो हम दे रहे हैं अगस्त में एग्ज़ाम और अगले साल वैसे भी मुझे 3 साल हो जाने हैं तो और अगले साल से ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार नहीं दे पाए या एक बार आपने दिया और आप उसको क्रैक नहीं कर पाए तो आपको मौका नहीं मिलेगा। हर साल आप दे सकते हो, मल्टीपल टाइम आप दे सकते हो। इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो, नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ उससे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो। उस तब तक आपकी पोस्टमैन की जो एलिजिबिलिटी है वो कवर हो जाएगी। पोस्टमैन का एग्ज़ाम दो जिसके लिए भी आपको बेनिफिशियल लगता है, जिसके लिए भी आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए। सो प्रिपरेशन करते रहो। आई होप कि इसी वीडियो से आपके जो GDS में MTS वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जाओ ज़रूर से चेकआउट करो, वहाँ पे मैं आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।